ज़्यादा बढ़िया मोबाइल्स इन्फिनिक्स और रियलमी की तरफ से। रियलमी का 6i जो अभी हाल ही में लॉन्च हुआ है दोस्तों, इसकी कीमत है 13,000। दूसरी तरफ इन्फिनिक्स का S5 Pro, ये इन्फिनिक्स का एक बहुत बढ़िया मोबाइल है, इसकी कीमत है 11,500। दोनों के अंदर 1500 का फर्क है। इस वीडियो के अंदर इन दोनों मोबाइल्स में मैं आपको कंपैरिजन करके बताऊंगा इन दोनों में क्या क्या कमियां हैं, क्या क्या अच्छाइयां हैं और आपको इन दोनों में से कौन सा लेना चाहिए। तो वीडियो को आप एंड तक देखते रहिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। चलिए देखते हैं 11,500 में S5 Pro के साथ क्या क्या मिलता है। तो जैसे आप अनबॉक्स करते हैं, सबसे पहले रखा हुआ मिलता है मोबाइल, जिसका डिटेल लुक हम अभी देखेंगे। उससे पहले देख लेते हैं बॉक्स में आपको दिया गया है ये नॉर्मल क्वालिटी में ट्रांसपेरेंट बैक कवर, कुछ दिए गए हैं यूजर मैनुअल और एक स्क्रीन गार्ड जिसको आप खुद से अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद आपको रखी हुई मिल जाती है ये व्हाइट कलर में डेटा केबल, इसकी लेंथ और क्वालिटी दोनों अच्छी है। इसके अंदर आपको USB टू माइक्रो USB केबल ही मिलती है, अगर टाइप C केबल होती तो काफी अच्छा रहता। इसके बाद आपको आखिर में रखा हुआ मिल जाता है ये व्हाइट कलर में चार्जर, इसकी बिल्ड क्वालिटी काफी अच्छी है। इसके अंदर आपको आउटपुट मिलता है 5 वोल्ट 2 एम्पियर का ही, तो ये सिंपल सा 10 वाट का ही चार्जर है। फास्ट चार्जर तो आपको इस मोबाइल के साथ नहीं मिलता। अब ये सारा सामान आपको दिया गया है इन्फिनिक्स के S5 Pro के साथ 11,500 में। रेट के हिसाब से देखा जाए तो बॉक्स के कंटेंट्स आपको नॉर्मल ही दिए गए हैं, अगर टाइप C केबल कम से कम होती तो काफी बढ़िया रहता। चलिए देखते हैं अगर आप 1500 रुपये और ज्यादा खर्च करते हैं रियलमी 6i पे तो उसके साथ आपको क्या क्या दिया गया है। तो जैसे आप अनबॉक्स करते हैं 6i को, इसमें भी आपको सबसे पहले मिलता है एक मिनी बॉक्स जिसमें लगा हुआ है सिम जैप्टर टूल, अंदर रखे हुए मिल जाते हैं कुछ यूजर मैनुअल। इसके बाद दिया गया है ये ट्रांसपेरेंट बैक कवर, लेकिन इसकी क्वालिटी काफी अच्छी है। इसके बाद दिया गया है मोबाइल एक रैपर के अंदर, जिसका डिटेल लुक हम अभी देखेंगे। उससे पहले देख लेते हैं बॉक्स के अंदर आपको रखी हुई मिल जाती है ये व्हाइट कलर में डेटा केबल, इसकी लेंथ काफी अच्छी है लेकिन क्वालिटी और भी ज्यादा बढ़िया है इन्फिनिक्स की केबल से। बाकी दोस्तों इसके साथ आपको टाइप C केबल दी गई है, ये चीज इसमें काफी अच्छी है। इसके बाद आपको आखिर में रखा हुआ मिल जाता है ये व्हाइट कलर में चार्जर, जिसकी बिल्ड क्वालिटी बहुत ज्यादा अच्छी है। अब दोस्तों अच्छी चीज ये है इसके अंदर आपको फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट तो दिया गया है और एक 20 वाट का फास्ट चार्जर मोबाइल के साथ बॉक्स के अंदर ही मिल जाता है, तो चार्जर इसके साथ आपको बहुत अच्छा दिया गया है। ये सारा सामान आपको मिलता है रियलमी 6i के साथ 13,000 में। अब दोस्तों देखा जाए तो ज्यादा बेटर कंटेंट्स आपको रियलमी 6i के साथ ही मिलते हैं। डेटा केबल की क्वालिटी भी काफी अच्छी है, टाइप C केबल है और दूसरा इंपॉर्टेंट चीज फास्ट चार्जर अच्छा दिया गया है अच्छी क्वालिटी के साथ। लेकिन दोस्तों इसकी कीमत भी 1500 रुपये ज्यादा है इन्फिनिक्स के S5 Pro से, तो रेट के हिसाब से देखा जाए तो इस चीज में दोनों मोबाइल्स अपनी जगह सही है, क्योंकि चार्जर और डेटा केबल की वैल्यू भी 1500 के आसपास होगी। चलिए बात कर लेते हैं डिजाइन के बारे में। तो दोस्तों इन दोनों मोबाइल्स में आपको प्लास्टिक के टाइप का डिजाइन मिलता है। लाइट की रिफ्लेक्शन दोनों मोबाइल्स के बैक पैनल पर बहुत ज्यादा बढ़िया देखने को मिलती है। डिजाइन तो आपको दोनों ही मोबाइल्स में बहुत ज्यादा बढ़िया दिया गया है। इन्फिनिक्स के S5 Pro में आपको ग्रीन कलर के साथ साथ ब्लैक कलर का शेड दिया गया है, वहीं दूसरी तरफ रियलमी के 6i में आपको व्हाइट कलर के साथ साथ सिल्वर कलर का इफेक्ट मिलता है। तो दोस्तों डिजाइन और कलर दोनों मोबाइल्स का बहुत ज्यादा अच्छा है। बात करें दोस्तों कैमरे के बारे में, तो इन्फिनिक्स के S5 Pro में आपको पीछे की तरफ 3 कैमरे दिए गए हैं, जिसमें मेन कैमरा है 48 मेगापिक्सल का, दूसरा है 2 मेगापिक्सल का और तीसरा दिया गया है लो लाइट सेंसर। इसका फ्रंट कैमरा है 16 मेगापिक्सल का। कैमरे की परफॉर्मेंस इसके अंदर आपको काफी बढ़िया मिल जाती है। फिंगरप्रिंट स्कैनर बैक पैनल पे ही दिया गया है। वहीं दूसरी तरफ रियलमी के 6i में आपको पीछे की तरफ 4 कैमरे मिलते हैं, जिसमें पहला है 48 मेगापिक्सल का, दूसरा 8 मेगापिक्सल का और बाकी के 2 कैमरा है 2-2 मेगापिक्सल के। इसका भी फ्रंट कैमरा 16 मेगापिक्सल का है। कैमरे की परफॉर्मेंस आपको रियलमी 6i में भी बहुत अच्छी मिल जाती है। इसके अंदर आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर बैक पैनल पर नहीं दिया गया इन्फिनिक्स की तरह। बाकी दोस्तों फिर भी इन दोनों मोबाइल्स में आपको कैमरे तो बहुत अच्छे ही दिए गए हैं और भी ज्यादा बेटर कैमरा है रियलमी 6i का। आप देख सकते हैं कंप्लीट डिजाइन। आपको इन दोनों मोबाइल्स में किसका डिजाइन ज्यादा अच्छा लगा आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। डिजाइन के अंदर मुझे दोनों ही मोबाइल्स काफी ज्यादा अच्छे लगे। बात करें दोस्तों डिस्प्ले के बारे में, तो इन्फिनिक्स के S5 Pro में भी और रियलमी के 6i में भी दोनों ही मोबाइल्स के अंदर आपको डिस्प्ले साइज दिया गया है 6.5 इंच का। दोनों के अंदर आपको 6.5 इंच की डिस्प्ले मिलती है और दोनों ही मोबाइल्स के अंदर आपको IPS Full HD प्लस डिस्प्ले दी गई है। तो इस चीज में दोनों जैसे हैं। डिस्प्ले की क्वालिटी फिर भी किसकी अच्छी है मैं आपको दिखा देता हूँ। उससे पहले बात करें दोस्तों यूजर इंटरफेस के बारे में, तो दोनों ही मोबाइल्स के अंदर आपको यूजर इंटरफेस कुछ इस तरीके से दिया गया है। आप ऐसे ऊपर की तरफ स्वाइप करेंगे आपको सारी एप्लीकेशंस मिल जाती है। यूजर इंटरफेस के अंदर मुझे दोनों मोबाइल्स नॉर्मल लगे। बाकी दोस्तों ये आपकी पसंद की बात है कि अंदर से फीचर्स आपको देखने में किसके ज्यादा अच्छे लग रहे हैं। रियलमी 6i की डिस्प्ले में आपको ये खूबी ज्यादा मिल जाती है, जब आप इसमें ऊपर नीचे स्क्रॉल करते हैं तो आपको ज्यादा स्मूथ एक्सपीरियंस मिलता है, क्योंकि इसके अंदर आपको डिस्प्ले में 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट दिया गया है। डिस्प्ले की ब्राइटनेस बिल्कुल फुल करके मैं आपको करीब से दिखा देता हूँ। बात करें दोस्तों सबसे पहले डिजाइन के बारे में, तो रियलमी 6i में तो आपको पंच होल कैमरा वाला डिजाइन मिलता है। डिस्प्ले के अंदर ही कैमरा है लेफ्ट साइड पर, लेकिन इन्फिनिक्स के S5 Pro में ये बहुत बड़ी खूबी है, इसके अंदर आपको ना तो कोई नॉच मिलती ना कोई पंच होल कैमरा। इसमें आपको पॉपअप कैमरा दिया गया है सिर्फ 11,500 में। तो डिस्प्ले का डिजाइन आपको और भी ज्यादा अच्छा मिल जाता है इन्फिनिक्स में, क्योंकि इसके अंदर आपको फुल व्यू डिस्प्ले दी गई है। ब्राइटनेस थोड़ी सी और ज्यादा बेटर है रियलमी 6i की डिस्प्ले की। तो डिस्प्ले की क्वालिटी में रियलमी 6i ज्यादा बेटर है और डिजाइन के अंदर इन्फिनिक्स का S5 Pro। लेफ्ट साइड से आप देखेंगे दोनों मोबाइल्स में आपको सिम की ट्रे मिलती है। अच्छी चीज ये है दोनों ही मोबाइल्स के अंदर आप 2 सिम कार्ड 1 मेमोरी कार्ड तीनों चीज एक साथ लगा सकते हैं, ये दोनों में खूबी है। रियलमी 6i में आपको वॉल्यूम के बटन लेफ्ट साइड पर मिलते हैं, इन्फिनिक्स में राइट साइड पर। नीचे की तरफ से आप देखेंगे तो दोनों मोबाइल्स में चार्जिंग पोर्ट, स्पीकर, माइक, हेडफोन जैक मिल जाता है। राइट साइड से आप देखेंगे तो दोनों में पावर के बटन। बाकी दोस्तों फर्क ये है रियलमी 6i में आपको पावर के बटन के अंदर ही फिंगरप्रिंट स्कैनर दिया गया है, बैक पैनल पे नहीं मिलता इन्फिनिक्स की तरह। तो इस चीज का फर्क है इन दोनों में। बाकी दोस्तों ऊपर की तरफ से आप देखेंगे तो इन्फिनिक्स के अंदर आपको राइट साइड पर मिल जाता है पॉपअप कैमरा, जिसकी काफी बड़ी खूबी है कम कीमत के अंदर। रियलमी 6i में आपको ऊपर की तरफ कुछ नहीं दिया गया, प्लेन डिजाइन है। इन्फिनिक्स में आपको 11,500 में मिलती है
4GB की रैम 64GB की इंटरनल स्टोरेज और Realme 6i में भी आपको 13,000 में 4GB की रैम 64GB की इंटरनल स्टोरेज दी गई है। तो इस चीज़ में दोनों अच्छे हैं, लेकिन ज़्यादा बेटर है Infinix क्योंकि इसकी कीमत 1500 रुपये कम है और इसके अंदर आपको रैम और स्टोरेज Realme 6i के बराबर मिल जाती है। 64GB में से आपको Realme के अंदर मिलती है 51GB के आसपास और Infinix के अंदर आपको दी गई है 54GB के आसपास। तो तकरीबन 3GB आपको और ज़्यादा मिल जाती है Infinix में। बाकी दोस्तों दोनों ही मोबाइल्स के अंदर आपको एंड्रॉइड का बिल्कुल लेटेस्ट वर्जन दिया गया है, एंड्रॉइड 10। इस चीज़ में दोनों बहुत बढ़िया हैं। बात करें दोस्तों बैटरी के बारे में तो Infinix के S5 Pro में आपको बैटरी मिलती है 4000 mAh की। इसके अंदर आपको एक दिन का बैटरी बैकअप आराम से मिल जाता है। बैटरी के अंदर ये मोबाइल काफ़ी अच्छा है। वहीं दूसरी तरफ Realme 6i के अंदर आपको बैटरी दी गई है 4300 mAh की। इसके अंदर भी आपको एक दिन का बैटरी बैकअप आराम से मिल जाता है। बैटरी के अंदर ये मोबाइल भी काफ़ी अच्छा है। बैटरी के अंदर दोनों ही मोबाइल्स नॉर्मल हैं। बाकी दोस्तों 90 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट पर जब आप यूज़ करेंगे Realme 6i को तो बैटरी भी थोड़ी ज़्यादा कंज्यूम होगी। इस वजह से आपको दोनों मोबाइल्स नॉर्मल ही मिलते हैं बैटरी को लेकर। बात करें दोस्तों प्रोसेसर के बारे में तो Infinix के अंदर आपको दिया गया है MediaTek का P35 प्रोसेसर। Realme 6i में आपको दिया गया है MediaTek का G90T प्रोसेसर। अब देखिए अगर आप एक नॉर्मल यूज़र हैं, जैसे आप WhatsApp YouTube वगैरह यूज़ करते हैं, आपको गेमिंग की नीड नहीं है, आप गेम वगैरह खेलना पसंद नहीं करते, तो आपको Infinix के अंदर दिक्कत नहीं होगी। नॉर्मल यूज़ के अंदर इसमें आपको प्रॉब्लम नहीं आने वाली। लेकिन दोस्तों अगर आप एक बहुत ज़्यादा हैवी यूज़र हैं, आपको गेमिंग वगैरह पसंद है, आपका बहुत ज़्यादा हैवी यूज़ है, तो इन दोनों मोबाइल्स में आपको ज़्यादा बढ़िया प्रोसेसर दिया गया है Realme 6i के अंदर ही। हैवी यूज़ के अंदर Realme 6i ज़्यादा बेटर है Infinix के S5 Pro से। तो ये सारी खूबियाँ कमी आपको मिलती हैं दोनों मोबाइल्स में। चलिए बात कर लेते हैं सबसे मेन चीज़ आपको इन दोनों में से कौन से लेना चाहिए कौन से नहीं। तो देखिए सबसे पहले मैटर ये करता है कि आपको Infinix पर ज़्यादा भरोसा है या फिर Realme पे। इसके बाद आपकी जो मेन जरूरत की चीज़ है वो किस मोबाइल में ज़्यादा अच्छी है। तो दोस्तों देखिए अगर आपकी मैटर करती है मोबाइल की डिस्प्ले, तो डिस्प्ले को लेकर दोनों मोबाइल्स में एक एक खूबियाँ हैं। Infinix के अंदर आपको डिस्प्ले का डिज़ाइन ज़्यादा अच्छा मिल जाता है। इसके अंदर आपको पॉपअप कैमरा दिया गया है। वहीं दूसरी तरफ Realme 6i में आपको डिस्प्ले की क्वालिटी और बेटर मिल जाती है। तो अगर आपको पॉपअप कैमरा वाला मोबाइल चाहिए, आपका बजट कम है, तो आप Infinix ले लीजिएगा। इसके अंदर आपको डिस्प्ले का डिज़ाइन ज़्यादा अच्छा दिया गया है। लेकिन अगर आपको डिस्प्ले की क्वालिटी और बेटर चाहिए तो आप Realme 6i ले सकते हैं। बाकी अगर आपको डिज़ाइन अच्छा चाहिए तो दोनों ही मोबाइल्स बहुत ज़्यादा बढ़िया लग रहे हैं डिज़ाइन को लेकर। आप दोनों में से कोई सा भी ले सकते हैं आपकी पसंद के अकॉर्डिंग। बाकी दोस्तों अगर आपके मैटर करता है मोबाइल का कैमरा, तो कैमरे की परफॉर्मेंस वैसे तो आपको दोनों में बहुत अच्छी दी गई है, लेकिन ज़्यादा बढ़िया कैमरा आपको मिल जाता है Realme 6i के अंदर ही। अगर कैमरा आपके लिए बहुत ज़्यादा मैटर करता है तो आप Realme 6i खरीदिएगा इन दोनों मोबाइल्स में। और दोस्तों अगर आपके मैटर करता है मोबाइल का प्रोसेसर, तो वो भी आपको ज़्यादा बढ़िया दिया गया है 6i के अंदर। आप 6i खरीदिएगा अगर आप एक बहुत ज़्यादा हैवी यूज़र हैं। अगर आप एक नॉर्मल यूज़र हैं तो आपको S5 Pro में भी दिक्कत नहीं होगी। इसके अलावा अगर आपके लिए रैम और स्टोरेज मैटर करती है तो आपको S5 Pro में कम कीमत में ही Realme 6i के बराबर दी गई है। तो एक तो डिज़ाइन और दूसरा बैटरी, इन दो चीज़ों में तो दोनों ही मोबाइल्स काफ़ी अच्छे हैं। लेकिन इन दो चीज़ों के अलावा Infinix में दो खूबियाँ हैं कि इसके अंदर आपको रैम और स्टोरेज 6i के बराबर मिल जाती है। दूसरा इसके अंदर आपको डिस्प्ले का डिज़ाइन बहुत अच्छा दिया गया है। इसके अंदर आपको पॉपअप कैमरा मिल जाता है कम कीमत में ही। दूसरी तरफ 6i में आपको तीन खूबियाँ बहुत अच्छी दी गई हैं। एक तो इसका कैमरा ज़्यादा अच्छा है, दूसरा इसके अंदर आपको डिस्प्ले की क्वालिटी और ज़्यादा बेटर मिल जाती है, और तीसरा इसके अंदर आपको प्रोसेसर ज़्यादा अच्छा दिया गया है। तो दोस्तों देखा जाए तो वैसे ज़्यादा बेटर है इन दोनों मोबाइल्स में Realme का 6i ही। बाकी अगर आपको पॉपअप कैमरा चाहिए तो आप S5 Pro भी ले सकते हैं। अब आप बताइएगा नीचे कमेंट करके आपकी जरूरत के हिसाब से आपको इन दोनों मोबाइल्स में कौन सा ज़्यादा अच्छा लगा। ये चीज़ कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। वीडियो के नीचे जो लाल कलर का बटन है उसे दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन भी दबा दीजिएगा ताकि नई वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। इसके अलावा वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगी तो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा WhatsApp Facebook पे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।